अष्टदशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरनां च जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। जिथे अज बेगमपुरे विच मासिक सत्संग हो रहा है, उथे नाल ही अज श्री गुरु रविदास महाराज जी दे जन्मदिन नूं समर्पित जो प्रभात फेरियां हो रही हैं, बेगमपुर दे नज़दीक लगदे पिंडां दियां इत्थे प्रभात फेरियां सुबह पहुंचियां ते गुरु जस गायन कीता। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दी बानी दे अखंड जाप तुसी सरवण कीते, हुण पाठी साहिब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा शब्द लिया, दारद देख सबको हसै, ऐसी दशा हमारी, अष्टदशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। इतिहास विच आया कि जदों सतगुरु रविदास महाराज जी दी महिमा चारी पासे फैल गई, लोग सतगुरु रविदास महाराज जी दा जस गान लगे, तो गुरु जी दी शोभा एक नाथ मंडली ने भी सुनी। ठाकर तारे नीर में चली मुल्क में गल, मंडली नाथ तैयार कर, गोरख आया चल, मैं हां गुरु जगत दा, रे सिद्ध मेरे साथ, सगती खिंचा उस दी भीर हमारे पास। गुरु जी दी महिमा, उन्हां दी सिफत जदों नाथा ने सुनी तो उन्हां दे मुखी इतिहासकार ने लिखिया कि गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन सोचन लगे, मैं हां गुरु जगत दा, मैं जगत दा गुरु हां। रविदास कौन है जिदा इतना जस फैल गया? मैं किसी ना किसी तरीके उन्होंने अपना सेवक बना लवांगा, क्योंकि भाई गुरदास ने भी लिखिया है, भगत भगत जग वज्जिया चहु चक्का विच चमरेटा। सतगुरु रविदास जी दी हर पासे शोभा होन लगी। ये शोभा सुन के गुरु गोरखनाथ जी दे मन दे विच आया, काश किसी तरीके में गुरु रविदास जी नूं अपना चेला बन लई मजबूर कर देवां, तो जदों भी ओदी गल चलेगी
ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿਹਦਾ, ਤੋ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਸਮੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਗੜੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਰਾ ਗੰਢ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਥ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਥ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਐ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਈ ਲੇਵੇਂਗਾ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਸੀਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਸੰਤ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਨਾਥ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ तेरी मजदूरी बहुत थोड़ी है, ताई तू इतना गरीब रह गया। मैं तेनू कसीरा नहीं, मैं पारस देवांगा। ये लोहे नू लगा के सोना बना लेना और वो सोना बाजार बेच आना, तेरी गरीबी कट्टी जावेगी। सतगुरु जी कहने लगे मैनू नाथ जी ये पत्थर की जरूरत नहीं है। मालिक ने मैनू 2 हाथ दिते ने, मैं इन्हां नाल किरत कर लैंदा हां, 2-4 पैसे कमा लैंदा हां, मेरा गुजारा बहुत सोना चल रहा है। अगर पारस तू देना तो उन्हां लोकां नू जाके दे जिन्हां दे हथ पैर नहीं चलते, उन्हां दी गरीबी कट्टी जाए। नाथ सोचन लगा कि इतना गड़ी बड़ा आदमी है, मैं पारस दे रहा, पारस नू लै नहीं रहा। नाथ ने बार बार गुरु जी नू मजबूर करना शुरू कर दिता, तेरी गरीबी ते मैनू बड़ा ही तरस आ रहा। ते नाथ जी ने जदों जोड़ा गंढन लई दिता तो गुरु जी ने जोड़ा गंढन दे वास्ते धागा लिया, मूँह चों दी खिंचिया, ओदी सोने दी तार बन गई। की होया? सोने दी तार बन गई। गुरु जी ने उस सोने दी तार दे नाल नाथ जी दा जोड़ा गंढ दिता। जदों नाथ जी दा जोड़ा गंढ दिता, नाथ बड़ा हैरान होया, मैं तेनू छोटा जिहा पारस दे रहा सी, इहदा ते पूरा ही शरीर पारस है, ये तो थुक तो सोना बना लेंदा है। तो नाथ जी ने कहा, मन दे विच सोचिया मैं इनू पारस नहीं
कुछ होर दसदा। उनदे कोल एक तुंबी सी, उस तुंबी दे विच खंड ब्रह्मंड हीरे मोती सन। नाथ ने कहा, ऐ मेरी जरा तुंबी वाल वेखना। गुरु जी ने जदों तुंबी वाल वेख्या तो उहदे च हीरे मोती ने। गुरु जी कहन लगे, इहदे च बड़े हीरे मोती हन। हाँ, तेनू जितने चाहिए ने लै लै। तो गुरु जी कहन लगे, नाथ जी मैं पहला ही कहा ना, मैनू इन्हां पत्थरां दी जरूरत नहीं है। नाथ जी कहन लगे, तुसी सोना ते बना लेंदे हो, क्या एहो जी तुहाडे कोल हीरे भी है कि मेरी वर्गी तुहाडे कोल कोई तुंबी भी है? गुरु जी कहंदे, नहीं, मेरे पास कोई तुंबी नहीं है, मेरा सारा कुछ ये दौरी है मेरी। गुरु जी ने सारा अपनी दौरी वाल कीता। नाथ दा कुदरती ध्यान दौरी वाल पिया तो देखदा कि उहदे च कुल देवी देवते ने। किहदे च? दौरी च। और लखां ही हीरे मोती ने, खंड ब्रह्मंड है। नाथ दा मन टुट गया। ओहो, इन्हें ते कुंडी विच पूरे देवतियां नूं कैद कर रखिया होया। उन्हां दा एक कौतक देख करके नाथ जी उन्हां दे चरनी डिग पिया ते बोलिया, जेकर तुहाडे विच इतनी ताकत सी ते तुसी अपनी हालत नूं बनाया दा किस तरह? तो उदों गुरु जी ने अपनी बाणी च कहा, दारद देख सबको हंसै, ऐसी दशा हमारी, अष्टदशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। नाथ जी, मेरी गरीबी नूं वेख के सारे लोग मैनू हसदे ने। मेरी गरीबी नूं वेख के सारे लोग मैनू हसदे ने, पर सैं तो उन्हां नूं पता नहीं मेरे हथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। गुरु जी ने जिथे ये गल कही कि मेरे हाथ 9 निधियां ते 18 सिद्धियां, उत्थे सानू सबना नूं उन्हां ने उपदेश दिता कि तुहाडे हत्थां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। ये सारियां रिधियां सिद्धियां ने तुहाडे पास। किस तरह? गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने समझाया, किसी ने सिद्धि कीती, ओ 15 साल तप कीता, कोई उन पानी ते तुरना सीख लिया। पर एक आदमी जिन अपने सद्दां दा हत्थां दा सद प्रयोग कीता, एक किश्ती बनाई, वो आप ते तर के दूजे पासे चला गया, नाल कईयां नूं लै गया। इसी तरह किसी ने सिद्धि कीती, वो हवा च उड़ना सीख गया। 20 साल 25 साल सिद्धि नाल कर नाल उन्हें हवा च उड़ना सीख लिया। पर आदमी ने जदों हत्थां दा सद प्रयोग कीता, एक हवाई जहाज बनाया, आप ते उड्या ही उड्या, कईयां नूं नाल लैके उड़ गया। इस करके गुरु जी ने कहा कि बंदे दे हाथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। साडे हत्थां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। जो चाहो तुसी कर सकदे हो।
ਭੀਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਖੋਲਣੀ ਜਾਣਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਕੰਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। तो असी भी अपनी सोच तो कम लेना। गुरु पातशाह जी फिर अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, तू जानत मैं किछ नहीं, पाव खंडन राम, सगल जी शरणागति, प्रभ पूर्ण काम। तू जानत मैं किछ नहीं, पाव खंडन राम, सगल जी शरणागति, प्रभ पूर्ण काम। रहाओ तू जानत मैं किस नहीं। गुरु जी कहते हैं तू की जानिया मैं कुछ नहीं हाँ। पवखंडन राम, सगल जी शरणागत प्रपूरन काम। सतगुरु जी कहते ने जो मालिक दे चरना चाया उहदे कारज पूरे हो जाते। जो तेरी शरणागता तू जानत मैं किस नहीं। ऐ मालिका तू जान न मैं कुछ नहीं, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हाँ। वाकया मालिक तू बिना इंसान कुछ नहीं। ओदी बख्शिश होई, ओदी किरपा होई ते सारा कुछ। तू जानत मैं किस नहीं, पाव खंडन राम, सगल जी शरणागत प्रपूरन काम। जो मालिक दे चरना छाया ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਸੋ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਸੋ ਪਾओगे। लोग का कहना पागल है, जो सोच लिया पालेगा बंदा नहीं। एक गरीब जिहा आदमी मजदूरी लई जांदा सी ते कई बारी मजदूरी ना मिलनी, वापस आ जाना ते उन्हें इहो ही गल कहंदे रहना जो सोचोगे सो पाओगे। एक दिन मजदूर सोचन लगा, ये रोज ही संत कहते हैं जो सोचोगे सो पाओगे। पूछिए कि मैं जो सोचा मैं पा लांगा। वो संतां दी पाह चला। संत अगे पुकारे नहीं जो सोचोगे सो पाओगे। तो उसे बेचारा गरीब आदमी कहता ये सच है जो सोचांगे पालांगे। संत कहने लगे हाँ तुसी जो सोचोगे पालोगे। कहता मैं हीरियां दा व्यापारी बनना चाहता। मजदूर है बेचारा ते बनना की चाहता है, हीरियां दा व्यापारी। संत कहते हाँ तू बन जाएगा। है मैं हीरियां दा व्यापारी बन जावांगा।
रोटी भी पूरी नहीं हो रही। तो संत की कह रहे ने, तू वाਕਿया हीरियां दा व्यापारी बन जाएगा जे तेरी सोच है। पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दो मैं तेनू चीजां दिना, एक हीरा दिना, एक मोती दिना, उन्होंने संभाल के रखी तां बनेगा। कहने लगा मैं जरूर संभाल लवांगा। कहंदे कर अगे हाथ। उन सज्जा अगे हाथ कीता ते संतां ने उहदे हाथ ते हाथ रख। कहने लगे जेड़ा वक्त है, जेड़ा टाइम है, ये हीरे दी तरह है, इनू कदे भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। दूजा हाथ कर, दूजा कीता, उन्हें अपना हाथ उहदे ते भी रखे। कहने लगा ये मोती है, मोती धीरज, कदे भी हौसला ना टाई, धीरज नूं भी सुट्टी ना कदी। ये दोनों दी संभाल रख ली, टाइम दी ते धीरज दी। हुण उथों निकलिया, कहन लगा वर्त भी नहीं रखना ते होर भी कर्म नहीं करने, टाइम नूं व्यर्थ नहीं जान देना, हौसला रखना। तो रोज काम लई जांदा सी। अज भी जदों काम लई निकलिया, अगे काम पसंद ना आना, वापस आ जाना। अज जदों काम वाली जगह ते पहुंचिया जिथों लोकी मजदूर खड़दे सन, एक आ गया झाड़ू दी सफाई है, झाड़ू मारना है, अंदर बाहर इनकार करता। पर उनके पहला तो वह भी इनकार करता सी, पर उस दिन उन्हें इनकार नहीं किया कि वह संतां ने कहा सी टाइम नूं एवें बर्बाद नहीं करना, जेड़ा भी काम लभे कर लेना चाहिए। ये संतां ने उन्होंने कहा सी। तो कहन लगा मैं टाइम नूं बर्बाद नहीं करना, जेड़ा भी काम लभदा है कर लेना, कल होर लभ जाएगा। उसने कहा मैं तेरे नाल चलदा। बाकी सारे कहन लगे पहला तो इहो जे काम ते नहीं जांदा, अज बड़ी जल्दी तैयार हो गया, आपे छड्ड के आ जा। उस सेठ दे नाल उहदी दुकान ते पहुंच गया जिथे सफाई करनी सी, ते वेखदा कि वो दुकान हीरियां दी है। कहन लगा लै बई व्यापारी ते नहीं बनिया, पर झाड़ू मारना मिल ही गया इत्थे। उन्हें झाड़ू मारना, हुण झाड़ू मारदियां एक दिन, दो दिन, 4 दिन गुजरे। एक दिन कहंदा मैं झाड़ू ही मारदा रहां, हीरियां दा व्यापारी कदों बनांगा। फिर गल संत दी आई, उन्हें कहा सी मोती दी भी संभाल रखनी, धीरज रखना, हौसला रखना। चलो रख मना हौसला, बड़ी वफादारी नाल वो काम करदा। उसने वेख्या बंदा बहुत चंगा, कहंदा यार तू झाड़ू मारना छड्ड दे, होर रख लैने आ, तू मेरे नाल हैल्प कराया कर, नाले ऐ सीख लै ऐ हीरा किन्ने दा, ऐ हीरा किन्ने दा। उन्हें सिखाता। वो किते 15-20 दिन वास्ते बाहर चला गया और उन्होंने छड्ड गया कि तू हुण हीरे वेचने ते लैने। उन हीरे वेचने लैने शुरू करते। उदा चाका खुल गया। वो कहन लगा तेनू हुण काम आ गया, तू मेरे नाल भाईवाल बन जा, तेरा ही नवा हिस्सा होएगा। वो भाईवाल बन गया। जदों भाईवाल बन गया तो फिर किते टाइम मिलिया, संतां दे चरनां च गया। कहन लगा वाकिया तुहाडी गल ठीक है, जो सोचदा है बंदा पा लैंदा है, पर इक्को ही गल है हौसला रखना ही पैंदा जी। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु जी कहंदे ने कि जो तुसी सोचोगे तुहानू मिलेगा, पर टाइम नू बर्बाद नहीं करना ते हौसला रखना। फिर जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे। जो भी मालक तो मंगोगे मालक तुहानू देवेगा। गुरु पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, जो तेरी शरनागता
ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਪਾਰ। ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ, ਆਲਜ ਸੰਸਾਰ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀ ਜੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੋਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ, ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਪਾਰ। ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ, ਆਲਜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ, ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਪਾਰ। ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੇ। ਕਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾਮ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਰਵਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਲਿਖ ਲੈ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਮੋਹੇ ਜਮ ਦੰਡ ਨਾ ਲਾਗਹੀ, ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਜਾ ਧਰਮਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਬਤ ਕੁਨਚਰ ਗੇ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਗਤ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰਸ ਮਾਨੂ ਤਾਂਬੋ ਸੁਹੇ, ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੋ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਨਾ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀਰ। ਐ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੂੰ ਐ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰੀ ਅਖੀਰ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰੇ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੀ ਔਗਨ ਹਮਾਰੇ, ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਮੇਰ ਉਪਾਉ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਬਹੁ ਕਏ ਕਰੀ ਜੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਬਹੁ ਕਏ ਕਰੀ ਜੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀ ਜੈ। ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੂ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜ। ਐ ਮਾਲਕਾ,
तेरी अकथ कथा है, वो कथन जोग नहीं है। जैसा तू है तेरे वर्गा तू आप ही है, तेरे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं। उम्र 68वें साल दी गई एवें, कीती गाफला परख पसान है ना। जिन्नू आख दी राम रहीम दुनिया, ओदी जात हिंदू मुसलमान है ना। ना ओ नूरियां विच ना बुत खाकी, बुढ़ा बाल ते बिरद जवान है ना। वेखदा सुनदा हाल है सब दाऊ, ऐ पर उस दे अखियां कान है ना। ना वो किसे मां बाप ने ही जनिया, ओदी जद दा नाम निशान है ना। ओदे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं। जिथे गुरु जी ने प्रभु नूं कहा, उथे दास सतगुरां नूं कहंदा कि कहे रविदास, अकथ कथा बहु काई करीजै। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। ऐ सतगुर रविदास जी, ऐ सतगुर रविदास पिता जी, तुवाडे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं। सारा जग ढूंढिया, सारा जग पालिया, पर डिगे हुए लोकां नूं ना किसी ने संभाले। दुनिया देखो, सारे लोग जेड़े तगड़ा है ओदा ही साथी बनते ने, गरीब दा नहीं। गरीब दा कोई नहीं। हमेशा तगड़े दा ही कोई बनता। पर सतगुर रविदास महाराज, उन्होंने गरीबां नूं ही गल नाल लाया, लताड़े लोकां नूं गल नाल लाया। उन्होंने उठा के अपने गल नाल ला के उन्होंने महान बनाया। इस करके दुनिया च उन्हां वर्गा दुनिया ते कोई नहीं। गुरु रामदास जी ने अपनी बाणी च लिखे, वो कितने महान सन। नीच जात हर जपत्या, उत्तम पदवी पाए। पुछो बिदर दासी, सुते किसन उतरिया जिस कर जाए। नाम दियो परीत लागी, लोग सीपा कहे बुलाए। खतरी ब्राह्मण पिठ दे सोडे, नाम दियो लिया मुख लाए। रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पिया, ते चार वर्ण पे पग आए। गुरु रामदास जी कहंदे ने, सतगुर रविदास जी बेशक एक छोटे परिवार च पैदा हुए, लेकिन इतने महान हुए कि चारी वर्णा ने गुरु जी नूं अपना गुरु बनाया। चारी वर्णा ने। फिर ये एवें गल नहीं, अज भी वो मिसाल कायम है। अज भी चित्तौड़गढ़ दे विच तुसी जाके देख सकते हो, रानी दे किले दे विच गुरु जी दी चरण पादका है। अज भी उहदी उत्थे पूजा हुंदी है। कहण दा भाव चारे वर्ण जेड़े उन्हां दे सेवक होए, ये उन्हां दी चरण पादका दसदी है कि रानी उन्हां दे सेवक होए। जो हरिद्वार हर की पौड़ी गुरु रविदास टेंपल बनिया होया, वो गंगा राम दा परिवार अज भी उहदी सेवा निभा रहे। चारे वर्ण वाक्या गुरु जी दे सेवक हो गए। चारे वर्णा ने गुरु जी नूं अपना गुरु बनाया। इसे करके जो सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेंपल बनया है, उहदे चारे दरवाजे रखे इसे ही गल नूं लैकर।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਊਚ ਤੋਂ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਪੁੰਚ ऋषि कर मान्यो, हिंदू तुर्क दोए दीन बने हैं, कसू नहीं पहचाने। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਵ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਧਰਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਹੂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਡਾਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾ, ਟੋਏ ਟੋਰ ਸਮੇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਪੁੰਚ ऋषि कर मान्यो, हिंदू तुर कोई दीन बने हैं, कसू नहीं पहचाने। सतगुरु रविदास जी बड़े महान सन और हिंदुआ मुसलमाना ने तुर्का ने सबना ने उन्होंने गुरु बनाया। सदना जी उन्होंने दे सेवक हुए। तो इस करके गुरु जी दी महिमा अगे तो अगे है। उन्हां दी महिमा लिख लिख के जदों विद्वानां कोलों खत्म नहीं हुई तो आखिर उन्होंने ए लिखण लई विचारे मजबूर हो गए कि सारे दरख्तां दियां बनियां होण कलमां सत्तां सिद्धां दी बनी, सियाई होवे ऐ पर लिखे ना जान जी, चोज तुहाडे पवन लिख दे वास्ते लाई होवे। सारे दरख्तां दियां कलमां बना दित्तियां जान और सत्ता समुंदरां दी सियाई बना दित्ती जाए, धरती दा कागज बना दिता जाए। कागज मुक जाएगा, सियाई मुक जाएगी, कलमां खत्म हो जाएंगियां, पर गुरु जी दी महिमा गा गा के लिख लिख के नहीं खत्म होएगी। वो बड़ी महान सन, बहुत महान सन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्हां दा जन्मदिन जो 16 फरवरी नूं आ रहा है, जो कि दुनिया भर विच बड़े चावां ते सदरां दे नाल मनाया जा रहा है, उसे नूं समर्पित अज प्रभात फेरियां गुरु घर बेगमपुरा विच बुलाईयां गईयां। तो असी हर महीने वांग गुरु चरनां विच इकट्ठे हुए। उन्हां दे जन्म दिन ते ए वधिया गल है तुसी प्रभात फेरियां कढ रहे। ए भी वधिया होवेगा कि नगर कीर्तन होणगे, शोभा यात्रावां होणगियां। ए भी वधिया कि उस दिन लंगर लाए जाणगे। पर असी इत्थों तक सीमत नहीं खुशी नूं रहन देना, असी होर अगे वधना। जिस तरह किसी
ने बड़ा सुंदर लिखिया, आया जन्म दिन गुरु रविदास जी दा, पिंड शहर दे विच इकट्ठ होया, भोग पाया ते लाया अन्न पानी, पुण्य खट्टिया जिन्ना क खट होया। भोग पाया ते लाया अन्न पानी, पुण्य खट्टिया जिन्ना क खट होया। चाकी निकली गीत संगीत होया, किते वध होया किते घट होया। 2 दिन विच रौनकां मुक गईयां, आई खुशी दा खात्मा झट होया। सानू सुच ना बवेगा मिल बह के, किवें खुशी विच होर सुधार करिए, किवें गुरु जी दी सिक्ख्या नू रोशन सारे जी विच संसार करिए। ये वधिया कि असी सारियां संगतां प्रभात फेरी च शामिल हो रहीआं हां, शोभा यात्रा च शामिल होवांगियां, भंडारे होणगे, पर इत्थों तक सहमत नहीं रहना। सानू सोचना पवेगा मिल बह के, असी बैठ करके सोचना किवें खुशी विच होर सुधार करिए, किवें गुरु जी दी सिक्ख्या नू रोशन सारे जी विच संसार करिए। उन्हां दी सिक्ख्यावां नू पूरी दुनिया च फैलाना है। उन्हां दियां सिक्ख्यावां किहड़ियां सन? सब तो पहला सी सत्संगत मिल रही है महादेव जैसे मधम खीर। असी परिवारां दे विच, समाज दे विच, सोसाइटी दे विच प्यार ना रहना है। दूजा उन्हां ने कहा सी कि रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतर आए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतर आए। वो नशे नहीं करने जेड़े चढ़ते है उतर जाते है। गुरु जी कहते आओ मैं तुहानू नाम दा नशा दिना, जेड़ा एक बारी चढ़ जेगा उतरेगा नहीं। ये नशियां दे नाल तेरे घर च गरीबी आवेगी, पर जेड़ा मैं तेनू सबद दा नशा दिना उहदे नाल घर च खुशहाली आएगी। ये दुनिया दे नशियां करन दे नाल तेरे शरीर च बीमारियां आन गियां, पर नाम दा नशा ग्रहण करन दे नाल तेरे च तंदुरुस्ती आएगी। दुनियावी नशे करन दे नाल तेरी सोच खत्म हो जाएगी, तेरे च पागलपन वधेगा। पर जेकर तू मेरे नाम दा नशा करेगा ना, ते फिर तेरे च सोच वधेगी। गुरु प्यारी सत संगत जी, असी भी नाम नाल जुड़ना है। दुनियावी नशियां तो तोबा करनी है, और हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर दान। ये दान सबना नू करना, लोकां नू कहना अपने समाज दी जितने ने आंड गवांड के नशियां दा त्याग कर दे। जेकर असी नशियां दा त्याग कर देवांगे, अद्धी दलिदरी साडी उदों ही खत्म हो जाएगी। फिर गुरु जी ने कहा चल चल मन चटसाल पढ़ाऊं। कहंदे पाठशाला दे विच जा, पाठशाला दा भाव जिथों तैनू ज्ञान मिले, जिथों तैनू ज्ञान मिले उत्थे जा। असी ज्ञानवान बनना, सोच वाले बनना। माधो अविद्या हित कीन, बवेक दीप मलीन। अविद्या तो विद्या तो बिना बवेक रूपी दीवा धुंधला हो जाता है। इस करके विद्या हासिल करनी है। असी ज्ञानवान बनना, सोच वाले बनना। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, एक विद्या ही है जिन सानू इत्थों तक ले आंदा। अज असी देखते हाँ कि जिथे भी जाते हाँ गुरु घर बने। ए जिस तरह इस बिल्डिंग बेगमपुरा धाम दी च बैठे हाँ, ये 4 करोड़ रुपया खर्च होया। ते कित्थों होया, पहला क्यों नहीं हो गया? जदों साडे बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने सोचा कि होर एजुकेशन वधे, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी पैसे इकट्ठे करके इस नू बिल्डिंग नू बनाया। अज साडे कोल गड्डियां आईयां, अज साडे कोल हर सुविधा है। कादे नाल आई? विद्या दे नाल। असी पढ़ लिख गए,
साडे च सोच आई और असी पढ़ लिख करके नौकरियां ते लग गए। अज तुसी वेख रहे हो करोना काल है, दास कोई राजनीतिक नहीं है, ना ही किसी दे विरोध च है, पर देखिया शराब दे ठेके खुले ने, विआहां शादियां च लोग जा सकते ने, हर जगह ते भीड़ां है, रैलियां च भीड़ है, पर स्कूल नहीं खुलने। स्कूलां च कहंदे करोना आ जाएगा, ऐ नहीं गल, क्योंकि जो बदलाव आया पढ़ाई करके आया। तो आम लोगों की सोच है पढ़ाई ही खत्म कर देवो, जदों तलीम ही ना रहेगी, पढ़नगे ही ना बच्चे, इन्हां च सोच ना वधिया रहेगी, आपे दोबारा लताड़े जाणगे, दलदल गरीबी दी दलदल च फिर फस जाणगे। असी अपने बच्चियां नूं पढ़ाई करानी है, घर पढ़ाओ, ट्यूशन ते पढ़ाओ। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं ते यह भी प्रभात फेरियां जिदन गुरु घर च आईयां सन, बेनती कीती सी कि आप जिथे जिथे भी गुरु घर बने हैं, अगर उधर दे बच्चे कमजोर रह गए उत्थे ट्यूशन सेंटर खोल देवो। अगर तुहाडे कोल किसी टीचर नूं देण लई फीस नहीं है तो असी भरन लई तैयार हैं। डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट भरन लई तैयार है, पर बच्चियां नूं तलीम जरूर दवानी है, उन्होंने पढ़ाई जरूर होवे। इधर दे इलाके अगे बेनती है, जेड़े बेगमपुरा दे आस पास पिंड रहिंदे है, अगर तुहाडे बच्चे कमज़ोर ने नहीं है, असी इत्थे ट्यूशन सेंटर भी खोल सकते हैं ताकि बच्चियां च एजुकेशन आ सके। गुरु जी का यही उपदेश है। गुरु जी ने नहीं कहा मेरे अगे नक रगड़ो, मेरे अगे धूफ दिखाओ, कहते नहीं मेरे उपदेशों नूं मन्नो। आओ उन्हां दे उपदेशों नूं कर कर पहुँचा करके उन्हां दे सच्चे जन्मदिन की खुशी मनाइए। यही गुरु जी की सिक्ख्या है। आखिर विच बेनती है कि पठानकोट गुरु घर विच 12 तरीक नूं शोभा यात्रा होएगी ते 16 तरीक नूं गुरु रविदास जी का जन्मदिन। 12 तरीक कुछ दिन असी पहला तां कर दिती क्योंकि संक्रांति का दिन भी 12 नूं आ रहा है कि 2 दिन सेवादारां नूं ना भनने पैन, उदन ही संक्रांति उदन ही शोभा यात्रा हो जाएगी। इस करके ठीक तुसी 10:30 बजे पठानकोट डेरे च पहुँच जाना। 10:30 बजे शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। 16 तरीक नूं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगना है। जेड़े ब्लड दान करना चाहते ने, खून दान करना चाहते ने, वो भी डेरे नाल संपर्क कर सकते ने। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सारियां संगतां रल मिल के साहिब सतगुरु आस महाराज की पवित्र बाणी के नाल अपनी मुख रसना नूं पवित्र करिए। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारी। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले टकारी। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारी,
हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल माहे पसारी। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। नाम तेरे की जोत लगाई। कहियो उजियारो पवन सगल। रे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोठारी। हर के नाम बिन झूठे सगल पसा रे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चबर डोलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी। 10 8 68 चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारी। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हरि भोग तो हारे। हर के नाम बिन झूठे सगल रे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रिया। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर श्वास जाए परवाह न करो। पुन पुन लायो बाक। भगत जान वैराग की तरो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। जो शरदा कर शिव सतगुरु पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार।
चिता चमार ऋषि वाल्मीक जी, नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार, जुगा जुग तारा भगत कबीर, जैन बहादुर सैन की संभोग ऋषि बलवीर, रंका वंका पीलनी भगत बिठारन घास, लो लंगर चलती रहे करो काम को ना। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस, तीनारे दूज के जाएंगे सत पाख रविदास, हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस, तीनारे दूज के जाएंगे सत पाख रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सूट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, सूट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी जगत गिर महाराज की जय, स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय, सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी।